हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी विषय के बोर्ड का पेपर और उसका सॉल्यूशन। जो लघुत्तर प्रश्न हैं उनका मिलान इससे अवश्य करें और एक बार इनको ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में, न व सौंदर्यलेखन मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो कौन सा विषय था? मराठी। दूसरा, मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द हैं तो मुझे भी, अगर यहाँ पे कौन सा निपात हो गया? भी निपात है। अगला, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? तो पहला छापाखाना गोवा में 1556 में खुला। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया? तो वो 2 भागों में, रामकृष्ण कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। और यदि शब्द से बढ़े तो वो शब्द अलंकार। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अर्थालंकार। आगे, चूर्ण बेचने का काम कौन करता है? तो वो है भगत जी। कौन करते हैं? भगत जी। अगला देखो, अब रिक्त स्थान खाली जगह में। तो सबसे पहला प्रश्न था, आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता है कहाँ पे? पाठशाला। दूसरा, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत देखो किससे मानी जाती है? वो वेब दुनिया है जो 1996 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। कवि जगजीवन का क्या लिए फिरता है? तो बाहर लिए फिरता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए यानी कि तो व्यतिरेक हो गया। वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वो देखो जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार का एक प्रसिद्ध उपन्यास है मुक्तिबोध। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो मैंने बताया 3 भागों में बांटा गया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। अगला देखते हैं। अब है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में सबसे पहला है, संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है? तो नहीं, ये कैसा वाक्य है? ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये असत्य हो गया, ये संदेहवाचक वाक्य हो गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे? तो बिल्कुल सही है, 1922 में मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी गए थे। रेडियो श्रव्य माध्यम है? तो बिल्कुल सही है, रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है? बिल्कुल सही, जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूटने लगता है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है? तो शब्द गुण सही है। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है। आगे देखो, ये भी सही है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है? तो असत्य हो गया। भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की थी, ये असत्य हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करें। तो सबसे पहला यशोधर बाबू, यशोधर बाबू की कौन सी वेडिंग थी? सिल्वर वेडिंग थी। ठीक है, ये हो गया। अंतरंग साक्षात्कार, अंतरंग साक्षात्कार किस में होता है? ये डायरी में होता है। डायरी में अपने खुद का ही साक्षात्कार खुद के लिए लिखी जाती है। हरिवंश राय बच्चन ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। किसके? हालावाद के। प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1936 में। यशोधरा ये क्या है? खंड काव्य है और किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। कथानक ये कहानी का तत्व है, कहानी का मूल तत्व। संस्कृत के मूल शब्द वो क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। ठीक है। इस प्रकार से अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बहुत अच्छे प्रश्न आए, तो एक वाक्य में देखते हैं। सबसे पहला है, आम तौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 15 से 30 मिनट होती है, 15 से 30 मिनट। ठीक है। दूसरा है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो वो है धर्मवीर भारती की। किसकी? धर्मवीर भारती की। ठीक है। आगे, शांत रस के स्थायी भाव का नाम क्या है? तो शांत का क्या है? निर्वेद। क्या है? निर्वेद। ठीक है। अगला, आलोक दनवा का एकमात्र संग्रह कौन सा है?
तो आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। क्या है? दुनिया रोज बनती है। ठीक है, बनती है, दुनिया रोज बनती है। अगला, पहलवान लुटन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुटन सिंह के 2 पुत्र थे। ठीक है, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी घटना से थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेपर कैसा हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं, और इसको एक बार अवश्य देखें। अगले जो प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।